और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं। चल सन्यासी मंदिर में। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। अखिलेश यादव ने अयोध्या के राम मंदिर में हुए चंदा चोरी के मामले को जोर शोर से उठा दिया है। अखिलेश यादव का सबसे पहले आप बयान सुनिए, उसके बाद आगे खबर मैं आपको बताऊंगा। भाजपा का धर्म का मतलब धन है, और सुना है जैसे इलेक्शन में जब बेईमानी की थी इन्होंने, कुंदरकी की, या अन्य चुनावों में जहां बेईमानी हुई थी वहां सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले थे, और सीसीटीवी फुटेज नदारद हैं, गायब हैं, खो गए हैं। और सीसीटीवी से, क्योंकि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसीटीवी के फुटेज इसलिए नदारद हैं कि सीसीटीवी से सीसी का राज खुल जाएगा। सीसी का मतलब तो जानते होंगे आप, चढ़ावा चोरी, चंदा चोरी। देखिए, अखिलेश यादव साफ तौर पर ये बोल रहे हैं कि सीसीटीवी से सीसी यानी चंदा चोरी का राज खुल जाएगा। अयोध्या में चंदा चोरी की गई, तमाम लोग बोल रहे हैं कि चोरी नहीं बल्कि डकैती है, और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त विदेश में हैं, वहां पर मेलोनी से मुलाकात कर रहे हैं, और अब भारत की मीडिया एक खबर छाप रही है कि मेलोनी जो हैं नरेंद्र मोदी से बोल रही हैं हम लोग कपल हैं। सोशल मीडिया पर यानी इंस्टाग्राम पर हमारी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। अब नरेंद्र मोदी की बात है इसलिए हवाला देना जरूरी हो जाता है। ये हिंदुस्तान की खबर है। हिंदुस्तान देखिए लिखता है, हम इंस्टाग्राम पर सबसे मशहूर कपल हैं। G7 समिट में जब पीएम मोदी से बोली मेलोनी। अब पता नहीं मेलोनी जी मेलोडी खत्म कर पाई है नहीं, जो नरेंद्र मोदी लेकर के गए हुए थे, बकायदा अच्छी खासी मुलाकात हुई थी। अब आप देखिए, भारत में अगले कुछ दिनों में नीट का पेपर होने वाला है, लेकिन हमारे वजीर आजम विदेश में हैं। 3 भारतीय नागरिकों की हत्या मिसाइल से अमेरिका ने कर दी। नरेंद्र मोदी इस पर चुप हैं, और केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोला है। नरेंद्र मोदी को कायदे से चाहिए था कि ट्रंप से बातचीत करते और बोलते कि तुम लोगों ने हमारे 3 नागरिकों का मर्डर कर दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर खामोश हैं। और अब देखिए इस बाबा को, इसको लगता है कि ये गेरुआ रंग का, भगवा रंग का कपड़ा पहन लेगा, पूरी दुनिया इसको साधु संत मानने लगेगी। अरे क्या बोलूं मैं, बहुत समझदार बोलूं या बहुत मूर्ख बोलूं बाबा। इस आदमी का यह कहना है कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी का नॉर्को टेस्ट होना चाहिए। इन लोगों को कैसे जानकारी मिली राम मंदिर में चंदा चोरी की गई? मुझे लगता है कि सबसे पहले इसी बाबा का नॉर्को टेस्ट होना चाहिए। कहीं ये बाबा भी इस चंदा चोरी में, चंदा घोटाले में शामिल तो नहीं है, क्योंकि ये बचाव करते हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। और अब एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले एक नई पिक्चर देखने को मिल सकती है। तीसरे मोर्चे का गठन भी हो सकता है, क्योंकि ये जो तस्वीर आपके मोबाइल फोन पर है, आप इसमें देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा में रहें, बसपा में रहें, भाजपा में रहें, और आज इन्होंने भीम आर्मी के मुखिया, आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद से बाकायदा मुलाकात की है, और इस मुलाकात को उन्होंने औपचारिक मुलाकात करार दिया है।
अब जाहिर सी बात है, सवाल पूछे जाएंगे और चर्चा भी गर्म होगी, बहस होगी, क्योंकि दोनों अपने आप में दिग्गज नेता हैं। तो तमाम खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अखिलेश यादव का एक बयान और सामने आ गया है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक समाजवादी पार्टी में आने के लिए बेताब हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पहले टीएमसी यानी तृणमूल कांग्रेस को खत्म किया, उसके बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी को खत्म करने पर भाजपा तुली हुई है और अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चाहें तो भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को तोड़ करके समाजवादी पार्टी में ला सकते हैं, लेकिन वे ऐसा हरगिज नहीं करेंगे। सुनिए अखिलेश यादव ने क्या कुछ कहा। और आपको याद होगा पिछली बार भी प्रेस में ही मैंने कहा था कि अब भारतीय जनता पार्टी को मैं नहीं तोड़ूंगा, उनके विधायकों को नहीं लेंगे। भारतीय जनता पार्टी जो औरों की पार्टी तोड़ रही है, औरों के सांसद छीन रही है, यूपी में उन्हीं के विधायक तैयारी में हैं पाला बदलने के लिए। और कई ऐसे लोग हैं वो समय पे ही पत्ते खोलते हैं, उनका भरोसा ही नहीं, वो चल सन्यासी मंदिर में। अब जो लोग सबसे कागज मांगते थे, मुसलमानों से कागज मांगते थे, कर्नाटक के गृह मंत्री ने खुलेआम मोहन भागवत से कागज मांग लिया है कि मोहन भागवत कागज दिखाओ, तुम्हारे पास इतना धन दौलत कहां से आया, किसने दिया? दिल्ली में जो 7 स्टार होटल की तरह तुमने ऑफिस बना रखा है, पैसा कहां से आया? 60,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं हर रविवार को, कौन चला रहा है? और आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अभी तक रजिस्टर्ड क्यों नहीं है? यहां पर आपको मालूम होगा, भारत में कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल बिना लाइसेंस के चला ही नहीं सकता, लेकिन 100 साल से ज्यादा का वक्त गुजर गया, आरएसएस लगातार चल रही है, कोई रोक टोक नहीं, कोई पूछताछ नहीं। ये तो वही हुआ ना, सैया भैल कोतवाल तो डर काहे का। खैर, अब मोहन भागवत को कागज दिखाना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और अगर गलती से कांग्रेस की सरकार इस देश में आ गई तो कहीं ऐसा ना हो सरदार पटेल की तरह कांग्रेस आरएसएस पर बैन लगा दे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कमेंट बॉक्स में आप लोग अपनी राय जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।